मैं कुमार गौरव। खास खबर देख रहे हैं आप। 16 दिसंबर की उस खौफनाक रात को आज 3 साल पूरे हो गए। निर्भया के साथ हुई दरिंदगी ने देश को झकझोर कर रख दिया। कड़े कानूनों का ऐलान हुआ, दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इन 3 सालों में क्या महिलाएं सुरक्षित हो पाई? क्या हमारे समाज में महिलाओं के हालात बदल पाए हैं, या फिर वो मानसिकता बदल पाई जिसकी वजह से महिलाएं आज भी घर से बाहर निकलने से कतराती हैं? हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में हम सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मीबाई के रूप में और न जाने ऐसे कितने ही नाम हैं जिनके रूप में महिलाओं को इज्जत की नजरों से देखते हैं, उनको पूजते हैं, वहां भी अगर गलियों पर निकलने पर खौफ महसूस करे महिला, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश को और इस देश के लोगों को कितनी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। फिर भी अगर चर्चा हो रही है निर्भया कांड पर, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, तो यह शर्मनाक है, लेकिन सच यही है। तीन साल पहले आज की ही तारीख यानी 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। चलती बस में 5 लोगों ने एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ दरिंदगी की सारी इंतहा पार कर दी थी। जख्मी हालात में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक वो बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। निर्भया के साथ हुई इस हैवानियत के विरोध में दिल्ली सहित देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी के साथ जमकर तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने निर्भया के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना से बहुत सारे सवाल खड़े हुए। क्या निर्भया कांड के बाद दिल्ली में महिलाओं के साथ दरिंदगी रुकी है? क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित हैं? दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद महिलाओं को 3 साल पहले भरोसा दिलाया था कि अब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, रात को बिना किसी डर के घरों से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन आज भी महिलाएं दिल्ली में घरों से निकलने पर डरती हैं। मुनीरका के जिस बस स्टैंड पर निर्भया बस में बैठी थी, उसी बस स्टैंड पर खड़ी एक लड़की ने बताया कि उसे आज भी डर लगता है। हाल ही में महिलाओं के साथ साथ मासूम बच्चियों के साथ भी दरिंदगी के मामले सामने आए। कहीं 2 साल की बच्ची को हैवानों ने अपनी बुरी नीयत का शिकार बनाया, तो कहीं 5 साल की बच्ची का बचपन रौंदा गया। दिल्ली में महिलाओं के साथ ज्यादती कम होने के बजाय लगातार बढ़ी है। इस बात के गवाह खुद रेप से संबंधित दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं। साल 2012 में 756 रेप की घटनाएं हुई। साल 2013 में 1636 घटनाएं। 2014 में 2166 रेप की घटनाएं सामने आई। 2015 अक्टूबर तक 1856 मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने तमाम नियम कानून बनाए, नए मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए ताकि महिला किसी मुसीबत में हो तो फौरन उसके जरिए उसे मदद की जा सके। हर थाने में महिलाओं की सुनवाई के लिए महिला हेल्प डेस्क बनवाई गई, लेकिन स्थिति आज भी जस्ट की तस है। आज भी महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो टिक टिक करके घड़ी की सुइयों ने वक्त को तो आगे बढ़ा दिया। कैलेंडर के पन्ने एक के बाद एक पलटते गए।
लेकिन तस्वीर क्यों नहीं बदली, इसी पर हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। पूनम भटनागर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, निशा स्टूडेंट हैं, अंजू रावत जी अधिवक्ता हैं, वकील हैं, हमारे साथ हैं, और मोनिका सांगवान खुद स्टूडेंट हैं, ये भी हमारे साथ। आप चारों को बहुत स्वागत है। पूनम जी, सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जरा दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि आपको लगता है कि जरा सा भी फर्क आया निर्भया के साथ जो उस रात हुआ था, उस रात के बाद से आज तक हिंदुस्तान में महिलाओं की सुरक्षा की हकीकत में? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल फर्क नहीं आया, क्योंकि मैं समझती हूँ निर्भया से पहले शायद हमें ही बहुत ही कम लोग होंगे जिनको रेप के बारे में मालूम होगा। और जब से निर्भया कांड हुआ है, रेप का जो शब्द है वो एक अक्सर आम यूज करने वाला शब्द हो गया। रोज हम सुनते हैं, रोज बढ़ रहे हैं मामले, और जैसे कि आपने डाटा भी दिखाया तो वो बढ़ोतरी की तरफ ही है। तो मैं समझती हूँ कि ये रेप के जो एक कानून बना रेप कांड के बाद, निर्भया के बाद, उसमें कहीं ना कहीं कमी आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने देखा कि कमी की जगह वो बढ़ोतरी हुई। तो समाज में एक खौफ है रेप को लेकर, और कहीं ना कहीं महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरी जैसी महिला जो पढ़ी लिखी है, मैं भी जब निकलना चाहूँ रात के समय तो मुझे भी सोच के निकलना पड़ता है, और मैं अक्सर निकल ही नहीं पाती। यानी या तो मैं अपने बच्चों को पकड़ती हूँ या अपने हस्बैंड को पकड़ती हूँ, मैं अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कल को मेरे साथ भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए। तो जो एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए वो समाज में नहीं है। आज भी खौफ में महिलाएं जी रही हैं महिलाएं। अंजू जी, आप खुद एक अधिवक्ता हैं, आप उस कानून के आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसको भी महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि उस कानून के लंबे हाथ को जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, उसको इतना मजबूत किया गया पॉस्को एक्ट के जरिए कि वो अब इन लोगों के गिरबान तक पहुंच सके? देखिए सर, पॉस्को एक्ट बना करके माइनर जो विक्टिम है उनको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन जो निर्भया कांड है, इसमें हमें इसको माइनर और मेजर में डिवाइड करके नहीं देखना है। हमारे लॉ में एक मैक्सिम पढ़ाया जाता है कि जस्टिस नॉट टू बी डन बट इट सीम्स टू बी डन। हम ये कह रहे हैं कि निर्भया कांड में जस्टिस हो गया है, उन्हें सजा हो गई है, बट क्या वो एग्जीक्यूट हो गई है? जिन 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई है, फांसी कब होगी? अगर जो ऑर्डर है उसके इम्प्लीमेंटेशन की भी एक टाइम लिमिट हो, जो कि ना तो हमारे सीआरपीसी में है ना पॉस्को में है। एक स्पीड ट्रायल की उन्होंने बात करी है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि इतने दिन में चलान आएगा, वही 90 दिन वाली लिमिट है अभी भी। इतने दिन में जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब अपना ट्रायल पूरा करेंगे। अपील में जाना है तो इतने टाइम में हाई कोर्ट अपील डिसाइड करेगी, इतने टाइम में सुप्रीम कोर्ट अपील डिसाइड करेगा, और इतने टाइम में आप उस सजा को फाइनली एग्जीक्यूट कर दोगे। तो ये कहीं नहीं आया है। इसलिए अपराधियों के मन में जहां तक कानून का खौफ है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उल्टे ये जरूर है कि अगर फांसी की सजा है, इतने लंबे अरसे तक जो है वो नहीं होती है, तो उसमें फिर माफी की और उसको उम्र कैद में तब्दील करने की गुंजाइश हो जाती है। हिंदुस्तान में तो आधी रात को भी कोर्ट खुल जाया करती है जिनको फांसी की सजा होती है। देन वी आर एन एक्सेप्शनल स्टेट। यहाँ पर जो है जो कानून है, ये मुलजिमों के साथ हम लोग अपनी क्या कहते हैं, हाँ, सहानुभूति रखते हुए उनके प्रति जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए हम चीज को देखते हैं। उनके लिए बहुत सारे राइट्स निकल जाते हैं कि विक्टिम पे क्या गुजरी है, उसका परिवार किस ट्रॉमा से निकला हुआ है, वो बिल्कुल नहीं है। जो माइनर एक्यूज्ड है उसके तक रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, बताइए, उसके सामाजिक बहिष्कार की बात होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हो सकती है, और उस पर बहुत लंबी चौड़ी जो है चर्चा पूरे देश में इस वक्त छिड़ी हुई है। निशा, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं। जब आप सड़कों पर निकलती हैं, 3 साल बीत गए जब दिल्ली की पुलिस ने और केंद्र की सरकार ने आश्वासन दिया था लड़कियों को कि अब कम से कम दिल्ली की पुलिस, देश की पुलिस ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत मुखर होकर सामने आएंगे और ये बहुत एक्टिव होंगे। आप सुरक्षित महसूस करती हैं सड़कों पर? नहीं सर, मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आज भी मैं सड़क पे या बस में निकलती हूँ तो सोच समझ के निकलना पड़ता है, टाइम टू टाइम। अगर 5 बजने के बाद अगर दिन छिपने लगता है तो बहुत ज़्यादा खौफ सा पैदा हो जाता है। जो हमारी सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो पा रही, नई बसों में, नई रोडों पे, नई स्कूलों में, नई कॉलेजों में, कहीं भी हमारी सुरक्षा हमें महसूस नहीं हो पा रही है। खौफ बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन।
खौफ बढ़ता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है, आखिर ये क्यों है और कब तक होगा? मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि हमारा वो देश है जिसमें हम देवियों को पूजने की परंपरा मानते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, शक्ति का स्वरूप कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, विद्या देने वाली माता सरस्वती है हमारी। और उस देश में भी अगर सामाजिक बदलाव की हम बात कहते हैं मानसिकता में बदलाव। मोनिका, मुझे आप एक बात बताइए कि पहले तो यही कि आपको भी डर लगता है क्या, और क्या मानसिकता में बदलाव आप महसूस करते हैं? कुछ बदलाव आया है पिछले कुछ वक्त में समाज में? नहीं सर, कुछ भी बदलाव महसूस नहीं होता। जब आज भी हम लोग कॉलेज जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कहीं भी जाइए, जहाँ पे भी देखते हैं लड़के टोंट मारते हैं, इधर से उधर निकलते हैं, ताने मारते हैं, पीछा करते हैं। आज भी वही की वही हालत देश में बनी हुई है। और हम जैसा कि आंकड़े देख रहे हैं, नहीं तो ये रेप केसेस कम हुए और न ही कोई और कुछ। हमें अपनी सुरक्षा की बजाय खौफ महसूस होता है। रात को 6 बजे के बाद बाहर निकलते हैं तो एक बार दिल में ऐसा आता है, क्या जो निर्भया के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हो सकता? क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? तो यही सब सवाल मन में उठते हैं। तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है। अंजू जी, मुझे एक बात बताइए, जैसा मुनका कह रही है कि रात को 6 बजे के बाद डर लगता है, 6 बजे रात हो जाती है लड़कियों के लिए हिंदुस्तान में, क्या यही सेंटेंस अपने आप में पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत नहीं बयां कर देती है? देखिए, हमको बहुत दुर्भाग्य के साथ इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देवियों वाले उदाहरण दिए। सबसे पहले तो महिलाओं को एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पर स्वीकार करो। रात में पार्टी करने का हक हमें भी है, घूमने फिरने का हक हमें भी है, अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक हमें भी है। जो हमारे हकूक है, जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, उन पर आप ये डिस्क्रिमिनेशन ना कीजिए कि आप महिला हैं, आप पुरुष हैं। महिलाओं के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से ही अटका हुआ है। बहुत सारे लोग एडवाइजरी देते हैं, आप 8:30 बजे रात वहाँ क्या करने गए थे, आप इतने बजे रात वहाँ पे क्या करने गए थे, आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए थे। तो ये महिलाओं के साथ लगी हुई चीजें हैं। जिस मानसिकता से जब तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे, ये वाली घटनाएं नहीं रुकेंगी। रेप ही नहीं, मोलेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। जहां पर भी खड़ी होती है, लोग उनको घूरना शुरू कर देते हैं। जहां पर भी जाती है, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक मेंटल हैरेसमेंट होती है, एक ट्रॉमा बनता है। किसी भी महिला से आप पूछ लो, वो दिल पे हाथ रख करके कहे कि ये उसके साथ नहीं गुजरा है। मेरे ख्याल से आपको एक भी महिला नहीं मिलने वाली। आप अपने घर से शुरू करके देखिए, अपनी माँ से, अपनी बहन से शुरू करके देखिए, तो उसके जीवन की अनगिनत घटनाएं आपको आ जाएंगी। पूनम जी, एक बात बताइए, ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, ये जो है हमारे देश में कानून अपराध घोषित कर दिए गए, लेकिन क्या लगता है कि पुलिस के पास जाने से लड़कियां कतराती हैं, महिलाएं कतराती हैं कि झूठ मूठ का पुलिस के पास जाएंगे, एक बवाल होगा और समाज, तथाकथित समाज में तथाकथित इज्जत जो है वो खराब होगी। ये माहौल है और इसकी वजह से भी ऐसा करने वाले लोगों को बल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर एक आदमी अपनी इज्जत के पीछे घूमता है। और जहां तक लड़कियों की बात है, जब उनकी बात ये घर तक पहुंचती है तो ऑब्वियसली उनके ऊपर उंगली खड़ी हो जानी शुरू हो जाती है कि तुम वहां क्या कर रही थी। वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता कि लड़के ने आपके साथ ऐसा किया तो क्यों किया, ये है कि तू वहां क्यों गई थी या तुमने वहां क्यों खड़ी थी, तुम्हें आ जाना चाहिए था। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, जैसे अंजू जी ने कहा, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों? क्या हम वो सब नहीं कर सकते जो बॉयज कर सकते हैं? आज आप इक्वालिटी की बात करते हैं, आज लड़कियां कहाँ नहीं जा रही, हर क्षेत्र में लड़कियों का स्थान है, हर जगह वो प्रोग्रेस कर रही हैं। जब छेड़खानी की बात आती है तो लड़कियों पे उंगली खड़ी हो जाती है। ये मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं पहले भी आपके स्टूडियो में कह के गई थी कि एनजीओज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं रोल। अगर आप एनजीओज का सहारा लेते हैं, एनजीओज अवेयरनेस का काम बखूबी कर सकती हैं, मानसिकता को बदलने में बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो। और मुझे इस बात से कहने में कोई भी गुरेज नहीं कि एनजीओज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा। एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि अंजू भी जानती है कि एनजीओज काम कर रही है, उनका इस्तेमाल करिए ना। उसका एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी ऑप्शन है। कुमार गौरव जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप आजम खान जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले, जब एक रेप विक्टिम उनके पास में गई थी, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा शेर पढ़ा कि जो है, अपनी बदनामियों को इतनी शोहरत ना दो, कल समाज को क्या मुंह दिखाओगे। तो अगर औरतें अपने लिए लड़ती हैं, तो जो हमारे सत्ता को जो शेयर कर रहे हैं, सत्ता का जो आनंद ले रहे हैं, और सांसद जैसी हमारी जो लेजिस्लेचर में बैठ रहे हैं, पूर्व सीएम है वो मुलायम सिंह यादव, और वो कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है और उनको माफ कर दिया जाना चाहिए। एक बार दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं, अंजू जी, एक बार दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि उनमें से भी जो लोग अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है, आप हमें फोन करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों महिलाओं के हालात में
कोई बदलाव नहीं आया, जबकि सरकारों इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, उन सब ने यह दावा किया, खासकर निर्भया कांड के बाद, कि अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो और मुस्तैदी से आगे आएंगे। लेकिन कितना बदलाव हुआ? आप जो सोचते हैं अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। निशा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि अब भी आपको डर लगता है जब सड़कों पर निकलती हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि किसी घटना में कि आपको जो परेशान कर रहे हैं लोग या ईव टीजिंग जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो पाई कि आप कंप्लेन करें? सर, कंप्लेंट करने की हिम्मत होती तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। कंप्लेंट करके आ जाते हैं, पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करती, वहाँ से कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटते रहो, उसके बाद पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर। 1-2 दिन में उनको बुलाती और वहाँ से बरी कर देती। ठीक है, यही सवाल मोनिका मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब इस तरह से छेड़छाड़ होती है लड़कियों के खिलाफ, सिर्फ मैं पर्टिकुलर आपकी बात या निशा की बात ना करूं, लड़कियों को ओवरऑल इन जनरल लूं, तो क्या लड़कियों में हिम्मत ही नहीं होती कि वो जाकर पुलिस वालों को कंप्लेन कर सके? देखिए सर, हिम्मत सब में होती है, लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारा समाज ऐसा है कि घर से लड़कियों को सिखाया जाता है कि बेटा लड़कों से बात नहीं करते, बेटा ये नहीं करते। वो लोग लड़कों को नहीं सिखाते कि बेटा लड़कियों को गंदी नजर से नहीं देखते। अगर एक माँ अपनी बेटी को जो चीज सिखाती है, अगर वही चीज अपने बेटे को भी सिखाए तो शायद ये घटनाएं आधी से भी कम रह जाएं। लेकिन और ऊपर से हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि उसने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि हम लड़के के साथ गलत करके आए हैं। तो और हमसे ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं कि जिनका एक उत्तर देना भी एक लड़की के लिए ऐसे दुश्वार हो जाता है कि वो उत्तर नहीं दे पाती कि वो क्या उनको दे। अंजू जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पुलिस वालों का बर्ताव, इस पर अक्सर सवाल उठते रहे, खासकर लड़कियों और लड़कियों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उसको लेकर पुलिस वालों का रवैया क्या है, ये सवालों के घेरे में होता है। आपको लगता है पुलिस वालों, क्योंकि आपका बहुत नजदीकी नाता है पुलिस वालों के साथ, तो आपको लगता है पुलिस वालों का रवैया सच में ऐसा है? देखिए, जो पुलिस वालों का रवैया होता है ये बिल्कुल असहनशील होता है। वो जो ये शिकायतकर्ता जो लड़कियां होती हैं, इनके प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं होती। वापस आऊंगा। अर्पिता हमारे साथ कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पे। अर्पिता जी, आप अपनी बात रखिए। सर, मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा की बात चल रही है, तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है सर। जब कॉलेज जाते हैं तो भी बहुत डर लगता है, सुबह का टाइम होता है तो भी कई बार लड़के जो है छेड़छाड़ करते हैं, रात दिन ढलते ही अगर बाहर निकले तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में कोई छेड़छाड़ कर दे। और इस वजह से सबसे ज्यादा जो माँ बाप होते हैं वो बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। पढ़ाई के लिए भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि कॉलेज जा रहे हैं, कहीं कुछ रास्ते में होना चाहे। बस सर, बहुत डर लगता है कभी कभी। बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये डर, ये खौफ आखिर कब तक? हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं कि बेटियां जो है बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और बढ़ सकती हैं, उनमें वो पोटेंशियल है, लेकिन क्या ये खौफ, क्या ये डर, क्या ये परिस्थिति उनको रोकती नहीं है, उनके पैर की बेड़ियों की तरह काम नहीं करती है? पूनम जी, देखिए, मैं बीजेपी सरकार की थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगी कि वो कोशिश कर रही है अपनी तरह से। नहीं प्लीज, पूनम जी, मैं इसको नहीं मानता हूँ। नहीं, देखिए, प्रयत्न करना, एक आगे बढ़ना, एक कोशिश है, वो और नाकामयाब होना, कामयाब चीज होना। देखिए, बहुत चीजें, एक तो होता है प्रयास कर रहे हो आप, कोशिश कर रहे हो किसी तरह से आपको महिलाओं को रोकूंगा, माफी चाह रहा हूँ। विकास हमारे साथ गुड़गांव से फोन लाइन पे। विकास जी, अपनी बात रखिए सर। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पूनम जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले जरा अंजू जी से जो मैंने सवाल पूछा था पुलिस वालों के रवैये पर, वो पूरा कर लें। देखिए सर, पुलिस वालों का जो रवैया रहता है बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहता है, और वो एक बस मामले को निपटाने के चक्कर में होते हैं कि क्या कर करके इस फाइल को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए, और यही उनके प्रति रवैया होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे मोलेस्टेशन के चार्जेस हैं, टीजिंग के बाद चार्जेस है, वगैरिज्म के चार्जेस हैं, ये सारे के सारे चार्जेस बेलेबल हैं। कोर्ट में जाते ही वो लड़के बाहर आ जाते हैं और वापस फिर उसी घटना को दोहराते हैं, फिर से वही हो जाता है, फिर वही होता है। ठीक है, नलिन एक हमारे साथ कॉलर है इस वक्त फोन लाइन पे। नलिन, अपनी बात रखिए। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, बताइए। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि आप बार बार सुबह भी आपने पुलिस 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 करा था, अब भी आप पुलिस 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 कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे देश में ऐसे कोई सख्त कानून ही नहीं बन पाए, ठीक है ना जी, जिससे रेपिस्ट को बड़ी सख्त से सख्त। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई भी रेपिस्ट है तो उसको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, सरेआम। शुक्रिया आपका। आपने जो बात कही वो हम समझे, इसका जवाब लेंगे। उससे पहले विजेंद्र, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। विजेंद्र जी, अपनी बात रखिए। विजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, लगता है विजेंद्र तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही। अंजू जी इसका जल्दी मैं से नलिन जी का एक बिल्कुल बहुत छोटे शब्दों में रिप्लाई दे रही हूँ। देखो जी, पुलिस इसलिए किया जाता है, पुलिस जो भी केस करती है, अगर उन केसेस को 100% मान लिया जाए तो सिर्फ 96% में सजा होती है, वो सॉरी 96% में बरी होते हैं, 4% में सजा होती है। और जिन सारे मामलों में बरी होते हैं उनमें सजा, उनमें वो इसलिए बरी हो पाते हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड द डाउट प्रूफ नहीं करती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, जब चार्जशीट बनाती है, प्रॉपर बयान नहीं लिखती, प्रॉपर सबूत नहीं इकट्ठे करती, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं रखती, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं रखती, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं रखती, इसलिए प्रोसिक्यूशन अपना केस नहीं प्रूव कर पाता है। इसलिए पुलिस करते हैं, सलमान खान जैसा बंदा बरी हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे एंगल्स के बीच पूनम जी आप बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे थे। मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि जिस बीजेपी ने उस वक्त बहुत सारे डिमांड्स रखे थे जब निर्भया कांड के बाद सड़कों पर, माफी चाहूंगा, एक कॉलर हमारे साथ विनोद कुमार हैं फोन लाइन पे। विनोद जी अपनी बात रखिए। विनोद जी आवाज सुन रही है? हाँ जी आ रही है जी बोलिए सर। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन जब हम बाकी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उस वक्त बीजेपी ने बहुत जोर शोर से आवाज उठाई थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। लेकिन अब हरियाणा में उनकी सरकार है और हरियाणा में ये कह दिया गया कि हरियाणा में सुरक्षा इतनी पुख्ता है कि सीसीटीवी कैमरों की जरूरत नहीं। आपको लगता है ये सही है? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर, मैं बीजेपी, मेरे को आपने पकड़ लिया, लेकिन कोई भी सरकार होती जो एक कदम उठाती है अच्छा महिलाओं की तरफ, मैं उसकी तारीफ करती। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं तारीफ होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। मैं XYZ सरकारों की बात कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी सरकार जो महिलाओं के पक्ष में कदम अभी कम उठाए गए हैं। देखिए, अपनी तरफ से कोशिश हो रही है, कोशिश कहाँ तक कामयाब होगी वो सरकार जानती है, सरकार के कोशिशें लेकिन कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए आप टाइम देंगे तो कामयाब होगी। आज मुझे आपने काम दिया, मैं सफल उसमें होंगी। जब 1 साल से ज्यादा हो गया मैम, आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। हमारे पास रामपाल जी फोन लाइन पे हैं कुरुक्षेत्र से। रामपाल जी अपनी बात रखिए। रामपाल जी आवाज मिल रही है आपको? सुनील, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। सुनील जी बोलिए। सुनील जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर बोलिए जी, बोलिए आप, क्या राय अपनी है आपकी, बताइए। सर जी राय है, हम पुलिस का वैसे दोष निकाल लेते हैं कि पुलिस कहाँ तक वो करेगी, हमें खुद अपनी मानसिकता बदलनी होगी। खुद मानसिकता बदलनी होगी। शुक्रिया आपका। अब अंजू जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, मानसिकता बदलनी होगी, ये अक्सर हम सुनते हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है, लेकिन जब तक मानसिकता बदलती नहीं है तब तक क्या बेटियों को कैद कर दें घर के अंदर? बिल्कुल नहीं जी, बेटियों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। जिस दिन सारी बेटियां बाहर होंगी, जिस दिन भीड़ में अगर 50 लड़के हैं, 50 लड़कियां खड़ी होंगी, उस दिन सब मिट जाएगा। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपनी लड़कियों को घर के अंदर रोक लेते हैं। हम 6 बजे के बाद उनको बाहर नहीं निकलने देते। आप 9 बजे बाहर निकल के देखिए सड़क पे, अगर आपको 10 लड़के मिलेंगे तो आपको एक लड़की मिलेगी। एक चीज मैं और कहना चाह रही थी कि जब कॉमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है, क्यों नहीं उस टाइम पे चेक करते कि उसमें सीसीटीवी है कि नहीं है? नहीं है तो रिजेक्ट करो। ठीक है, चीजें बहुत आसान नहीं है, बहुत सरल है, बस हमारा मंशा हो, इंटेंशन होनी चाहिए। रणजीत हमारे साथ अगले कॉलर। रणजीत जी बोलिए अपनी बात। मैडम, जब तक लड़की खुद समझदार नहीं बनेगी तो कुछ नहीं हो सकता मैडम। लड़की समझदार नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। रणजीत जी माफी चाहूंगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। शुक्रिया आपका। 2 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, उसमें लड़की कैसे समझदार हो जाएगी? 5 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। सबसे छोटी बच्ची का केस लड़ा है, यहीं पे डुंडा हेड़ा का था, उसकी उम्र 14 महीने थी। 14 महीने थी। वो कहां से मानसिकता बदली? ठीक है, मोनिका मुझे एक बात बताइए, मानसिकता बदलने की जब लोग बात करते हैं तो क्या लगता है आपको कि आप लोगों को भी घर के अंदर रहना चाहिए 2, 4, 5 साल, 10 साल की, जब तक मानसिकता नहीं बदल जाती तब तक तो अंदर ही रहें, तब सेफ वहीं रहेंगे? देखिए सर, जहाँ मानसिकता बदलने की बात है वहाँ पे ये बात आती है कि मानसिकता कहाँ बदलेगी? जब हम लोगों को घर से बाहर निकलने पे टोका जाता है, कपड़े पहनने पे टोका जाता है, हर चीज पे टोका जाता है, लड़की को बोला जाता है कि बेटा ये करो वो करो। मानसिकता तब बदलेगी ना जब सब लोग साथ में मिलके बदले, अकेले किसी के बदलने से नहीं बदलेगा। अकेले बदलने से नहीं बदलेगा। शमशेर जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। शमशेर जी अपनी बात रखिए। बोलिए शमशेर जी। नमस्ते सर, बोलिए। हाँ जी, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। देश के जो नेता है, अगर वो चाहते तो हालात बदल सकते थे। शुक्रिया सर। रामपाल जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं। रामपाल जी बोलिए अपनी बात। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि औरतों की कोई गलती नहीं है कहीं पे भी, और पुलिस काम करना तो चाहती है, पर जो कोई गड़बड़ कर देता है वो बड़े नेता के पास चला जाता है और नेता उसको कार्रवाई करने से वहीं रोक देता है। राजवीर अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। राजवीर जी अपनी बात रखिए। राजवीर जी आवाज मिल रही है? चलिए, देखो महिलाओं के लिए जब तक आप स्कूल लेवल पे, समाज लेवल पे,
सारी तरीकों से जना नैतिक तौर पर बच्चों को, आज की निवाई पीढ़ी को महिलाओं के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, मतलब बेसिक और ग्राउंड लेवल से सुधार की जरूरत है। शुक्रिया सर आपका। निशा, आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा आप लोग संक्षेप में मेरे सवालों का जवाब दीजिए, वक्त हमारे पास कम इस प्रोग्राम में बचा है। मुझे एक बात बताइए कि लड़कों को हाफ पैंट पहन के सड़क पर निकलने की आजादी है, टी शर्ट पहन के निकलने की आजादी है, लड़कियों को होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि लड़कियों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो लड़कों को आजादी और लड़कियों को नहीं है? क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हर लड़की पूछ रही है। मोनिका, आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहती हैं अगर जब ऐसे रेप के मामले सामने आते हैं और जब किसी का बयान आ जाता है कि जीन्स पहनने से या छोटे कपड़े पहनने की वजह से रेप हुआ है, तो क्या आता है मन में? सर यही मन में आता है कि जिस इंसान ने ये स्टेटमेंट दिया है उससे पागल इंसान दुनिया में नहीं होगा। क्या कपड़े पहनने से रेप होता है? नहीं होता। रेप होता है एक इंसान की मानसिकता के ऊपर कि वो सामने वाले के बारे में क्या सोच रहा है। अगर उसका मन गंदा है तो चाहे उसने साड़ी पहनी हो, चाहे उसने बुर्का डाला हो, क्या बुर्के वाली औरतों के रेप नहीं हो जाता है? 2 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। पूनम जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की कमी है हिंदुस्तान में और इसकी वजह से इतना ज्यादा गैप बन जाता है कि अलग अलग फैक्टर्स की तरफ झुक जाते हैं लड़के और उसकी वजह से ये क्राइम बढ़ जाते हैं? देखिए, बीच में कुछ साल पहले ये सेक्स एजुकेशन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया। मैं समझती हूँ कि आज के सिनेरियो में सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है और क्या होता है, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होती, इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से भी ये काम ये होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, हमारे यहाँ कहावत है। अंजू जी, एक आखिरी कमेंट आपसे कि आपको क्या लगता है कि सरकारों में जो परिवर्तन होता है उससे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ कभी? देखो, सरकारों से कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर हमें महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन चाहिए तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और एक सवाल जो मैं सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, रेप विक्टिम, एसिड अटैक विक्टिम को आप अपनी बहू या बीवी बनाएंगे? ये सबके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर रख रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, हालांकि ये वक्त बहुत कम है महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए, फिर भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन एक सवाल जो समाज के सामने भी है, एक सवाल जो प्रशासन और सरकार के सामने भी है, वो ये कि हिंदुस्तान जैसे देश में भी क्या महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा होना चाहिए था, या ये अनायास ही हो जाता कि हम आदर की नजरों से उनको देखते और उनके साथ कोई क्राइम ही नहीं होता? ये कब हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।